हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया, मैं भी बढ़िया। अब मेरी बात सुनो। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फेजर। फेजर बेटा ऐसा टॉपिक है ना, मैं आपको बता दूं 90% बच्चों को समझ नहीं आता कि एक्चुअली हो क्या रहा है, कौन सा फेज है, कौन सा एंगल। दिख तो रहा नहीं, मोशन तो ट्रांसलेटरी है, अब थीटा कहाँ से आ गया इसमें, है ना, फीलिंग नहीं आ पाती। तो मैं इस वीडियो के हेल्प से आप सबको फेजर के बारे में डिटेल नॉलेज दूंगा और आज के बाद आप फेजर में कभी गलती नहीं करोगे, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फेजर। चलो पेन कॉपी उठा लो। सबसे पहले फेजर स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी इक्वेशन देखता हूं। मैंने 2 केस पढ़ाया आपको आज, है ना, लास्ट लेक्चर में। एक पढ़ाया जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है और टू एंड फ्रो चलता है। एक बताया कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं होता तब भी टू एंड फ्रो चलता है, लेकिन टू एंड फ्रो वो भी मीन पोजीशन के अबाउट ही होता है। चलो तो अब पढ़ते हैं सबसे पहला केस। जब व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। अब मेरी बात सुनो, मान लेते हैं सर, यहां पर समझते हैं, ये मेरा ऑसिलेटरी मोशन है, ये मीन पोजीशन थी, मैंने वाई में पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, कोई इशू नहीं है वो तो। अब क्या हुआ सबसे पहले बेटा, सबसे पहले ये हुआ कि टाइम 0 पे मेरा पार्टिकल मीन पोजीशन था, ये एक्सट्रीम है, ये भी क्या है, एक्सट्रीम है। क्या करेगा मेरा पार्टिकल, मैक्सिमम स्पीड से क्रॉस करेगा। यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, वी मैक्स, बोलो हाँ या ना। वी मैक्स से क्रॉस करेगा, ऊपर जाएगा, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या करेगा, एक्सट्रीम पर जाके इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर नीचे आएगा मीन पे, फिर दोबारा वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी मैक्स, फिर नीचे जाएगा, फिर एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, फिर ऊपर आएगा और अपना एक चक्कर कंप्लीट करेगा। बोलो सही है, सही है एकदम, बिल्कुल सही है सर। तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते थे वाई। मीन पोजीशन से जितनी दूरी पे पार्टिकल होता था इसको हम बोलते थे वाई। बोलो क्लियर है, एकदम क्लियर है। ये तो हम पढ़ चुके हैं और इक्वेशन थी वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इस पर्टिकुलर के लिए, है ना। चलो अब मैं बनाता हूं बेटा इसका फेजर। फेजर का मतलब होता है, सबसे पहले ध्यान रखो, एक सर्कल, और सर्कल का रेडियस क्या होगा और सेंटर क्या होगा। सबसे पहली बात समझने की ये होती है, सर्कल का रेडियस लोगे आप एम्पलीट्यूड के बराबर का। किसके बराबर का, एम्पलीट्यूड के बराबर का। और सर्कल का सेंटर लोगे आप मीन पोजीशन को। ठीक है, यानी ये सेंटर वाली लाइन है, इसको सेंटर वाली लाइन बना लो। ठीक है, और एम्पलीट्यूड कितना है बेटा, ए है। एम्पलीट्यूड कितना है, ए। आप ये समझो, इसको भूल जाओ, आप ये समझो कि पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है सर्कल पे, और उसकी शेडो ली जा रही है वाई एक्सिस पर। ध्यान से देखो, तो पार्टिकल जब यहां पर है तो इसकी शेडो वाई एक्सिस पे लूंगा तो ये आएगी। बोलो क्लियर है। जब यहां पर है तो इसकी शेडो वाई एक्सिस पे लूंगा तो ये आएगी। जब यहां पर है तो इसकी शेडो वाई एक्सिस पे लूंगा तो ये आएगी। जब यहां पर है शेडो वाई एक्सिस पे लूंगा तो ये आएगी। तो एक किस्म से ये बोल सकते हो, जब पार्टिकल सर्कल में चलता है तो उसकी शेडो वाई में धीरे धीरे बढ़ती है, फिर वाई में घटती है, फिर नेगेटिव वाई में बढ़ती है, फिर नेगेटिव वाई में घटती है। मतलब उसकी शेडो वाई एक्सिस के ऊपर एसएचएम करती है। क्या करती है, एसएचएम करती है। इसी एनालॉजी को फेजर बोला जाता है। ठीक है, अब समझो कैसे, मेरी बात समझो ढंग से, है ना। तो मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट लेता हूं आपके लिए, यही वाला पॉइंट ले लेते हैं। मान लो ये पार्टिकल यहां पर है, सही है, यहां पर है पार्टिकल, बिल्कुल ठीक है। ये बना लो, आप बना लिया आपने, बिल्कुल सही है। और ये एंगल की ये लेंथ कितनी हुई, वाई, है ना, शेडो वाली बात हो रही है। ये एम्पलीट्यूड है, रेडियस, और ये एंगल कितना हुआ बेटा, एंगल हुआ ये ओमेगा टी टाइम बीत चुका है। यहाँ तक कितना टाइम बीत चुका है बेटा, टी टाइम। तो एंगल कितना कवर कर लिया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी से एंगल कवर कर लिया ओमेगा टी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो वाई की वैल्यू बता दो जरा कितनी आएगी। अगर ये वाई है तो ये भी वाई है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, शाबाश, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, और थीटा है ओमेगा टी। वाई आ गया कि नहीं आ गया, ये साइन ओमेगा टी, यस और नो। मतलब आपकी शेडो, मतलब इस पार्टिकल की शेडो वाई एक्सिस के ऊपर, यानी वाई एक्सिस पोजीशन के वाई एक्सिस के ऊपर क्या कर रही है, एसएचएम कर रही है। क्या कर रही है, एसएचएम, बिल्कुल सही बात है। थोड़ी देर यहाँ आएगा पार्टिकल, तो इसकी शेडो ये बनेगी, यानी पार्टिकल यहाँ पहुंच चुका है। अब बिल्कुल टॉप पे जाएगा तो इसकी शेडो ये बनेगी, तो पार्टिकल यहाँ पहुंच चुका है। अब यहाँ आएगा तो बताओ, ये यहाँ आएगा
तो पार्टिकल वापसी में वापस आ रहा है। अब यहाँ आएगा तो बताओ, बोलो बोलो शाबाश, पार्टिकल वापसी में यहाँ आ चुका है। अब यहाँ आएगा तो पार्टिकल किस पे आ चुका है, अपनी मीन पे आ चुका है। अब यहाँ आएगा तो वापसी में पार्टिकल यहाँ आ चुका है। अब यहाँ आएगा तो वापसी में पार्टिकल कहाँ आ चुका है, शाबाश शाबाश, यहाँ आ चुका है। यहाँ आएगा तो नीचे वाली एक्सट्रीम पे आ चुका है। बोलो आ रहा है समझ में। और अगर अब इधर आएगा तो इधर आएगा तो इधर आ चुका है इस पॉइंट पे। जब इधर आएगा तो इधर आ चुका है। जब वापस आएगा यहाँ पर तो अपनी दोबारा मेन पोजीशन पे आ चुका है। तो समझ में आई क्या कर रहा है, SHM कर रहा है। वाई एक्सिस में क्या कर रहा है, पार्टिकल SHM कर रहा है। तो ये ओमेगा टी क्या है, ये ओमेगा टी एंगल है। क्या है, एंगल। कौन सा एंगल है, एंगल जितना पार्टिकल ने सर्कुलर मोशन के दौरान कवर किया टी टाइम तक। बोलो सही है। ओमेगा एंगुलर स्पीड है और ओमेगा कांस्टेंट है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी आएगा, क्योंकि हम जो कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, एनालॉगी पढ़ रहे हैं फेजर की, वो हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बोलो क्लियर है। अब मैं पढ़ाता हूं आपको जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट ना करके किसी और पोजीशन से स्टार्ट करता है। चलो पढ़े, इसको नोट कर लो ढंग से अच्छे से, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से नोट करना, ठीक है। अब दूसरा वाला देखो, और अच्छा फील दिलाऊंगा। फील लेना है, किस किस को फील लेना है, हैं? चलो सबको दिलाएंगे फील। अब सुनो, सबको फील दिलाएंगे 1 to 1, ठीक है। समझो, सेकंड नंबर केस, व्हेन पार्टिकल इज नॉट स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं करता, किसी और पोजीशन से स्टार्ट करता है, तो समझते हैं। मान लो ये है, फिर से ये एक्सट्रीम नीचे वाली, ये एक्सट्रीम ऊपर वाली, ये मीन पोजीशन। अब मेरा पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ये दूरी कितनी है मेरे बच्चे, y0 है, कोई दिक्कत नहीं। अब टाइम t0 यहाँ से शुरू हुआ। अब क्या करेगा मेरा पार्टिकल, यहाँ से ऊपर जाएगा, टॉप पे जाके वेलोसिटी 0 होगी, फिर वापस आएगा मीन तक। बोलो मज़ा आ रहा है। फिर नीचे आएगा, फिर टॉप, नीचे जाके वेलोसिटी 0 होगी, फिर वापस आएगा, फिर अपना एक चक्कर यहाँ कंप्लीट करेगा आके। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है। लेकिन टू एंड फ्रो तो मीन के अबाउट ही हो रहा है। टू एंड फ्रो किसके अबाउट हो रहा है बेटा, मीन के अबाउट हो रहा है। अब टाइम 0 पे पार्टिकल चालू कहाँ से हुआ है, वो आप समझ चुके हैं, मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं एक सर्कल बनाता हूँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ढंग से समझेंगे। बना लिया हमने सर्कल। इस लाइन को मैं मीन पोजीशन वाली लाइन से जोड़ता हूँ। बोलो सही है। और ये क्या है, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन यानी जिसपे शेडो गिरानी है, सर्कुलर मोशन की जिसपे क्या गिरानी है बेटा, शेडो। अब समझो, मेरा पार्टिकल यहाँ से चालू हो रहा है, तो ये है टाइम 0 पे मेरा पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है बेटा। बोलो यस और नो, बिल्कुल सही बात। और अब टाइम यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, किसी टाइम पर यहाँ पर आएगा। बोलो सही है। अब इक्वेशन समझाता हूँ मैं आपको क्या थी। इक्वेशन थी y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा नोट। थीटा नोट था साइन इनवर्स y0 बाय ए, यानी साइन थीटा नोट कितना था, y0 बाय ए। अब इधर देखो, ये पोजीशन क्या है, y0, ये क्या है, ए, तो ये कितना होगा, साइन थीटा नोट होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब आपने यहाँ से टाइम पढ़ना शुरू किया, तो टाइम यहाँ से चालू करा और टी टाइम तक कितना एंगल स्वीप हो गया बेटा, ओमेगा टी एंगल स्वीप हो गया। अब शेडो कहाँ आ गई है, पार्टिकल मेरा पहुँच चुका है यहाँ पर, बहुत बढ़िया, उत्तम, यहाँ पहुँच चुका है। तो ये वाई आ चुका है। अगर ये वाई आ चुका है तो मैं क्या गिराता हूँ, इस पे परपेंडिकुलर गिराता हूँ। इसके लिए है ना, या तो ये पढ़ लो ओमेगा टी प्लस थीटा नोट ऐसे, या ऐसे पढ़ लो, कोई आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है सब कुछ। ये क्या है वाई, ये क्या है ए, तो मुझे बताओ वाई बाय ए कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, टोटल एंगल कितना है, शाबाश, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा नोट। बोलो समझ में नहीं आ रहा है, क्या तो नहीं आ रहा है, क्या तो बेशर्मों की तरह नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, क्लियर है। अब क्या होगा, अब टॉप पे जाओगे, टॉप पे जाके यहाँ पहुँचोगे। अब आगे की कहानी सेम वैसी चलेगी। अब यहाँ आ गए, मान लो आप, अब यहाँ आ गए तो ये वापसी में यहाँ आ गए। अब मीन पे आ गए तो आप यहाँ आ गए, नीचे आ गए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो कहाँ आ गए आप, ऐसे गए थे ना ऐसे, तो यहाँ पर आ गए।
फिर बिल्कुल टॉप नीचे गए तो एकदम यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ आए तो वापसी में यहाँ आए तो यहाँ। तो इस तरीके से शैडो कर रही है SHM। बस फ़र्क सिर्फ इतना है बच्चे कि टाइम 0 पे ना पहले तो बिल्कुल इसी पॉइंट से शुरू कर रहा था, नीचे वाले पॉइंट से, है ना, हॉरिजॉन्टल वाले पॉइंट से, अगर मीन पोजीशन पे पार्टिकल टाइम 0 पर था। अगर नहीं था तो किसी और एंगल से शुरू कर रहा है, वो एंगल थीटा नोट है। और थीटा नोट कितना है? साइन इनवर्स वाई नोट बाय ए। तो फेजर क्या है? फेजर कुछ नहीं है। फेजर में हमने मीन पोजीशन को हॉरिजॉन्टल लाइन पर लेना है और उस हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट पार्टिकल सर्कल में चलेगा कि नहीं चलेगा? उस सर्कल का रेडियस एम्पलीट्यूड होगा, पार्टिकल सर्कल में चढ़ेगा, उसका शेडो वाई एक्सिस पर SHM कर रहा होगा। बोलो क्लियर है? तो ये था फेजर। क्या था बेटा? ये फेजर। होप करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया ना? अच्छे से आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल मेरे बच्चों। सेवा करो माता पिता की। कैसे सेवा होगी? पढ़कर, ठीक है ना, पढ़कर सेवा होगी उनकी। अच्छे से पढ़ो और अपने अपने घरों से गरीबी को दूर करो। ठीक है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो। और एक यही रास्ता है, 1 नंबर का रास्ता बता रहा हूँ। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, तो आपने घर से गरीबी हमेशा के लिए दूर कर सकते हो। ठीक है, पढ़ लो, 2 साल हैं, मेहनत से पढ़ लो। ठीक है, ओके बाय, लव यू।